नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम आनंद राव। आज एक ऐसे शख्स के पास हम चल के आए हैं जिनको राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे आविष्कार किए हैं कि जिसको आप सोच सकते हैं वो शख्स बना सकते हैं, और जिनका बिजनेस कई राज्यों में फैला हुआ है, जो गोरखपुर में ही बैठे बैठे कई राज्यों में अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं। और बहुत अच्छा उनका मार्केट पे रिसर्च है, बहुत अच्छा वो उनका हर नए नए चीजों पे रिसर्च सोच चलता रहता है। और यहाँ तक आप ये सोचिए कि गोरखपुर के अगर बड़े बड़े लोगों का कोई नया काम फंस जाता है तो वह लोग इन सज्जन के पास आते हैं और अपनी समस्या का इनसे समाधान करा के जाते हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि सर आप अपना नाम बताएं। सुनील कुमार गुप्ता हमारा नाम है और मैं यहीं गोरखपुर से मैं पढ़ा हूँ और मैं अपने जीवन में जो मेरी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान मैं खोजता हूँ अपने तरीके से, और कम से कम पैसे में अच्छा से अच्छा समाधान। मेरी सोच यही है। और जब मैं पढ़ लिख के निकला तो मैं यहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज से एमसीए किया। एमसीए करने के बाद अपरान कंपनी में काम करना चालू किया। और जब मैं काम करना चालू किया कुछ समय जब बीता तो हमारे पैसे तो आए मेरे पास, लेकिन सेहत हमारी काफी चौपट हो गई। फिर मैंने जॉब छोड़ दी, अपनी जॉब छोड़ के अपना काम मैंने स्टार्ट किया। और हमारे घर की एक समस्या थी वाटर लेवल कंट्रोलर। ठीक है, हमारे घर डेली पानी की टंकी से पानी बहता था और दूसरे के जमीन में जो है गिरता था, तो काफी बगल वाले से बहस होती थी। तो हमने उस पर एक मशीन बनाई। ठीक है, और बचपन में जब इंटर में पढ़ता था उस समय भी हमने कई सारे आविष्कार किए जिसके कारण कि हम उसको राज्यपाल से जो है पुरस्कार जो है मैं पाया। और पाने के बाद और भी मतलब काम मैंने किया। साथ में जब मेरी सेहत खराब हुई, मुझे शुगर हो गया। जब शुगर हुआ तो मैं शुगर पे कई डॉक्टरों से मैं मिला, तो शुगर में लोग कहे कि नहीं दवा आपको खानी ही पड़ेगी, बिना दवा खाए आपका काम नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं मैं दवा तो मैं नहीं खाऊंगा। फिर मैं आरोग्य मंदिर ज्वाइन किया। आरोग्य मंदिर ज्वाइन करने के बाद वहां भी हमने इलाज कराया। कुछ शुगर का लेवल कम हुआ, कुछ 5-6 kg जो है वेट कम हुआ, लेकिन काफी वीकनेस आने लगी। फिर मैं मार्केट से सर्च किया। सर्च करने के बाद एक कंपनी मुझको मिली जिसका नाम है मोरिंगो कंपनी का प्रोडक्ट मैं मंगवा के मैं खाना चालू किया। उसका जो भी उसका नियम था, खाने के बाद मैं मुश्किल से 6-7 महीने में शुगर का लेवल मेरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मेरा 14 kg वेट कम हुआ। सबसे अच्छी बात तो ये है, वेट लॉस हुआ। उसके बाद जब मैं अपने ऊपर देखा कि काम कर रहा है, मेरी माँ की भी तबीयत काफी खराब रहती थी, उनकी सांस फूलती थी और ज्वाइंट पेन था। उनको लेके काफी हम लोगों ने जो है अंग्रेजी दवाई खिलाई, कई जगह जो है इलाज कराया, गोरखपुर में, बनारस में जो है बीएचयू में भी हम लोग जो है। उसके बाद जब आराम नहीं हुआ तो वही दवा मैंने उनको देना चालू किया। और आपको ताजुब हो गया कि आश्चर्यजनक रूप से उनके ऊपर काम की। आज की डेट में सांस उनकी नहीं फूलती है और जो ज्वाइंट पेन था वो भी ठीक हो गया। और आज मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं ये चाहता हूं कि अब मैं और लोगों के पास भी इसको पहुंचाऊं और अपने माध्यम से कि अंग्रेजों की गुलामी हम छोड़ें। हम अंग्रेजों से आजाद तो हो गए, लेकिन अंग्रेजी दवाओं के गुलाम हो चुके हैं। आज हर घर में शुगर है, तो मैं ये शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, इन सारी समस्याओं का एक हल है मोरिंगो। 2 टेबलेट सुबह मॉर्निंग में खाना है, आधा लीटर पानी पीना है, बाकी मैदा और रिफाइन का त्याग करना है। बाकी आप जैसा जीवन आप जीते हैं वैसा जीजिए। और सबसे अच्छी बात है, मोरिंगो करता क्या है कि सुबह सुबह जो हमारे आंत में जो 1.5 लाख गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनका वो भोजन है, वो पोषण है। उनमें हर तरह के मिनरल्स, अमीनो एसिड, ओमेगा-3, ओमेगा-9, ओमेगा-6, ठीक है, 200 तरह के प्रोटीन है उसमें। ठीक, वो सारी चीजें हमारी बॉडी को देता है, जिससे हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं वो हंसी खुशी काम करते हैं और हमारे सेल्स को रिपेयर करने का काम करते हैं। वात, पित्त, कफ, जब तीनों का जब बैलेंस होगा तो हमारे शरीर से बीमारी अपने आप भाग जाएंगी। इसलिए आनंद भाई के माध्यम से मैं चाहता हूं ये और लोगों के पास भी पहुंचे और ये अंग्रेजी दवाओं के जो गुलाम हो चुके हैं उस गुलामी से दूर हटें। यही मेरा वो है। तो सर ने जैसा कि पहले बिजनेस किया, इनके पास पैसे आए और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राज्यपाल के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया। तो जब आदमी पैसे कमा लेता है तो उसको शारीरिक समस्याएं कई तरह से चली आती हैं उसके पास। तो सर का दिमाग में लगा कि अब हमें पैसे तो आ गए, अब सेहत को भी ध्यान देना चाहिए। तो सर ने सेहत पे भी काफी रिसर्च किया, काफी जगहों पे गए, काफी अच्छा इनका मार्केट का एनालिसिस है। और उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज सर ने ठानी है कि भारत को स्वस्थ बनाना है। तो हम चाहेंगे कि सर की दिनचर्या क्या है, दिनचर्या के बारे में सर बताएं अपने आप, क्योंकि मनुष्य जीवन के खुशहाल और स्वस्थ रहने में उसकी दिनचर्या का काफी महत्व है। बहुत महत्व। देखिए सर, मैं सुबह 4 बजे मॉर्निंग में उठ जाता हूँ।
4 बजे उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैं 4:30 बजे के आसपास जो है मैं 2 मोरिंगो 2 टेबलेट खाता हूँ, साथ में आधा लीटर पानी पीता हूँ। उसके बाद मैं घर पे ही थोड़ा बहुत एक्सरसाइज मैं करता हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद 5 साढ़े 5 बजे मैं निकलता हूँ और बैडमिंटन खेलता हूँ। हमारी एक टीम है, 8-9 लोग उस टीम में हैं और हम लोग जम के 1-1.5 घंटा बैडमिंटन खेलते हैं। बैडमिंटन खेलने के बाद वहां से लौट के आता हूँ तो मैं 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मैं फल खाता हूँ, कोई ना कोई फल मैं खाता हूँ। फल खाने के बाद मैं 9-10 बजे के आसपास मैं जो है भोजन करता हूँ, जो भी घर में नॉर्मल जो है बनता है, ठीक है। और भोजन करने के बाद शाम का भोजन मैं 7 बजे तक मैं कर लेता हूँ। कितनी वर्ष उम्र है सर आपकी? हमारी उम्र 45 साल है। कितना किलोमीटर दौड़ लेते हैं? 5 किलोमीटर सर। 45 वर्ष की उम्र में 5 किलोमीटर दौड़ लेते हैं। आज के युवाओं को आप 1 किलोमीटर चलने के लिए कह दीजिए तो वो नहीं चल पाते हैं, और एक व्यक्ति 45 वर्ष की उम्र में अगर 5 किलोमीटर दौड़ता है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। 5 किलोमीटर में दौड़ लेता हूँ। और आपको मैं बताऊं सबसे ताजुब की बात, मेरे सर पे बाल नहीं थे सर। तो आज की डेट में मुर्गी खाने से हमारे सर पे हल्के हल्के बाल हुए, आप देख रहे होंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, आपके सर पे बाल दिखाई दे रहा है, पहले हमें एकदम चिकना दिखाई देता था। ये तो अद्भुत रिजल्ट है सर। अद्भुत रिजल्ट है। और मोरिंगो पैर के नाखून से सर के बाल तक काम करता है। और ये हमारा देशी है, सबसे मेन चीज है। ये हमारा जो फार्मूला देशी फार्मूला है। इसमें हल्दी, अजवाइन, गुलमेहदी, शिलाजीत, 10 तरह के इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं। 10 इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं सर? मोरिंगो, सहजन, पहला तो सहजन है, दूसरा इसमें अजवाइन पड़ा हुआ है, अजवाइन पड़ा, एक पड़ा हुआ गुलमेहदी, ठीक, अनार का छिलका, ठीक है, आंवला, शिलाजीत और स्प्रुलिना, और साथ में मेहंदी और काली मिर्च और हल्दी, ये 10 चीजें उसमें पड़ी हुई हैं। और उसकी एक मात्रा है, इतने मात्रा में ये पड़ा हुआ है। और ये सबसे अच्छी बात ये है, इसको जो इसके एक्सट्रैक्ट ना निकाल के आज की नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसके जो मॉलिक्यूल को निकाला जाता है, जो हमारे अभी इंडिया में वो टेक्नोलॉजी नहीं है, अमेरिका में ये टेक्नोलॉजी है। इनके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसकी मॉलिक्यूल निकाल के टेबलेट फॉर्म में इसको जो है दिया है, जो कि हमारे शरीर में बहुत तेजी से काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। मतलब नेचुरल ही मतलब रखता है। टेबलेट फॉर्म में होता है लेकिन नेचुरल होता है वो। जैसा कि दोस्तों भारत को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, और हमारे और आपके किचन में घर में ही ऐसी ऐसी बहुत सी सारी चीजें हैं जिसको सेवन करके हम स्वस्थ और खुशहाल रह सकते हैं, लेकिन हमें वो मालूम नहीं है कि कौन सी चीज किस मात्रा में खानी चाहिए। तो ये जो सर मोरिंगो नामक दवा बता रहे हैं, इसमें जो चीजें आपको आपकी बॉडी को चाहिए होता है, वो सारी चीजों को एक बैलेंस बना के इसमें डाला गया है। आगे बैलेंस रूप में ये पड़ा हुआ है। और हम तो ये चाहते हैं हर व्यक्ति, किसी भी बीमारी को आने में 7 साल का समय लगता है, ऐसे ही नहीं कोई बीमारी होती है। धीरे धीरे हमारे सेल्स जब डैमेज होने चालू करते हैं, होते 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 उसमें एक समय आता है जो लाइफ डिजीज जिसे कहते हैं, उसको आने में 7 साल का समय लगता है। तो अगर हम 2 टैबलेट मोरिंगो अगर पर डे खाते हैं तो हमको जो बीमारी अगर होने वाली भी होगी वो बीमारी नहीं होगी, इसलिए कि हमारे सेल्स स्ट्रांग होंगे और जो है रिजनरेट होंगे, ठीक है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे देश का ये प्रोडक्ट है, लोग यूज करें और अंग्रेजी दवाओं की गुलामी से दूर हटें। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी दवाएं और अंग्रेजी दे के चलेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं। बाकी सर चाय पे क्या है आपका? हमने सुना है कि चाय पे भी काफी अच्छा रिसर्च है आपका। चाय तो सर 300 बीमारियों का जनक है। चाय 300 बीमारियों का जनक? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं सर आप? हकीकत बता रहा हूं। हर घर के लोग चाय पीते हैं। चाय पीते हैं लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है इसकी। आप दिन की शुरुआत लोग चाय से करते हैं हमारे भारत में। आप अपने गोरखपुर का मैं रहना हूं, गोरखपुर में आप जाइए, कहिए मुझको ग्रीन लीफ चाहिए। आप किसी चाय पत्ती की जो चाय पत्ती बेचता हो उसकी दुकान पे जाइए, कहिए ग्रीन लीफ चाहिए, अभी वो आपको रेट बताएगा। हकीकत ये है जो हम पीते हैं वो डस्ट है, टोटली डस्ट है और केमिकल है उसमें, ठीक है। अगर ओरिजिनल पत्ता आप तोड़ के अगर दूध में डाल के खौलाएंगे वो कलर आ ही नहीं सकता है। मतलब चाय के नाम पे हर घर में लोग जहर पीते हैं। जहर पी रहे हैं, बिल्कुल जहर पी रहे हैं। और बीमारी बता दो रहे, 300 बीमारियों का जनक है वो। मतलब सारी बीमारियां कह सकते हैं, घुटने के दर्द से लेके सर तक बिल्कुल चाय है। चाय ही है। कैलोरी ले लेते हैं हम लोग को, जो पर डे जो हमारी दिनचर्या है 2000 कैलोरी से ऊपर नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम लोग जो है पर डे चाय के माध्यम से 1000 कैलोरी 1500 कैलोरी जो है चाय के माध्यम से जो है ले लेते हैं। तो जो हमारी जब कैलोरी बढ़ेगी तो मेरा वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो तमाम तरह की दिक्कतें होंगी।
चलिए बहुत अच्छा। जैसा कि आप सबसे हम कहना चाहेंगे कि चाय बहुत ही नुकसानदायक है, चाय के सेवन से आप लोग बचें, क्योंकि चाय एक अकेला ऐसा चीज है कि जो हर घर में यूज होता है, और कोई भी हमारे यहाँ मेहमान रिश्तेदार आता है तो हम उसे चाय देते हैं। एक चाय की परंपरा चल गई है, और चाय दोस्तों 300 से ज्यादा बीमारियों का कारण है। आप सोच के देखिए कि हम उसे जहर पिलाते हैं, चाय नहीं पिलाते हैं। तो आज से एक नई परंपरा चालू करेंगे कि कोई भी है चाय उसको न दिया जाए, गर्म पानी दिया जाए। और चाय की जगह क्या देना चाहेंगे जनता को, आप क्या बताना चाहेंगे कि चाय की जगह कौन सी ऐसी चीज दी जाए? चाय की जगह पे आप तुलसी जी का पत्ता है, ठीक है, और भी तमाम चीजें, देसी नुस्खे का काढ़ा बनाइए, आप काढ़ा बना के पीजिए, वो भी बहुत हल्के डोज में लेना है। काढ़ा का मतलब नहीं, अभी देखिए कोरोना काल अभी आया था, तो आप जो अच्छी चीजें थी इतना ज्यादा लोग मात्रा में जो है लेने लगे। नीम भी बहुत फायदेमंद है, लेकिन जब ज्यादा मात्रा में लेंगे किडनी फेल हो जाएगी। तो नीम से भी किडनी फेल होती है? बिल्कुल फेल होती है। जब मात्रा किसी भी, काजू है, काजू बहुत फायदेमंद है, लेकिन ज्यादा मात्रा में काजू लेंगे तो स्टोन हो जाएगा। काजू से पथरी होती है? बिल्कुल होती है। अगर उसकी क्वांटिटी अगर बढ़ जाएगी तो अच्छी चीजें भी हानिकारक होती है। मतलब जरूरत से ज्यादा हर चीज जहर है। जैसा कि 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने भी कहा कि उनसे किसी ने पूछा कि जहर क्या है, तो उनका सुंदर सा जवाब था कि जरूरत से ज्यादा हर चीज जहर होती है। तो आप जरूरत से ज्यादा हर चीज जहर होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है सर। और मैं ये कहूँ, कोई भी अगर मेहमान आता है तो हल्का ठंड का समय चल रहा है, गुनगुना पानी दीजिए, गुड़ दीजिए साथ, ठीक है। और अब मिठाई की परंपरा हम अपने जो है देश से निकालें पूरी तरह से। इसलिए आप बताइए, पीने को बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है, मिठाई कहाँ से मिल जा रही है? आज की डेट में आप पूरे मार्केट में देखिए, पनीरों से भरा हुआ मार्केट। आपको 1 कुंटल 2 कुंटल पनीर चाहिए, आपको जो है आज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पनीर नहीं है, वो जहर है, जान लीजिए। इसलिए हम अब मिठाई की परंपरा से दूर हटें। हम कहीं अगर किसी घर जाते भी हैं तो उसकी जगह 1 किलो सेव, 1 दर्जन केला, जो आपकी कैपेसिटी है उसके साथ फल लेके जाएं। मतलब दूध की जगह हम जहर पीते हैं पूरे भारत में? नहीं, पूरे भारत में तो मैं नहीं कहूंगा। जो लोग गाय, जब आंख के सामने गाय का दूध हो तब तो वो ठीक है, लेकिन जो पैकेट बंद दूध है उसका भी मैं बहिष्कार करता हूँ पूरी तरह से। और कितना दूध का उत्पादन होता है, कितना खपत होता है, इसके बारे में भी सर कोई जानकारी है आपको? सर ये चीज तो पेपर नेट गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, साफ साफ पता चल जाएगा कि उतना दूध का उत्पादन होता ही नहीं जितनी ज्यादा हमारे पास डिमांड है। आप बताइए, एक शहर की आबादी कितनी है और कितनी गाय है वहां पे, दूध कहां से आएगा? कोई गाय पालना चाहता ही नहीं है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमको शुद्ध जो है वो दूध मिल जाए। बात आपकी सही है। पूरे कॉलोनी में आपको हजारों लोगों की कॉलोनी में 1 से 2 जगह डेयरी मिलती है, लेकिन दूध की डिमांड दोस्तों हर घर में पूरी होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर घर में भारत हमारा केमिकल पीता है, और वह दूध भी काफी बीमारियों का कारण है। सर हमने सुना है कि आप रिलेशन में भी जाते हैं तो मिठाइयाँ नहीं, फल लेके जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये परंपरा अपनाई है कि हम जब रिलेशन में जब मैं जाता हूँ तो फल ही लेके जाता हूँ। इसलिए कम से कम हम बदलेंगे तो सब बदलेंगे, ठीक है। और मैंने एक परंपरा और चालू की है, शादी ब्याह में, बेटे की शादी में मैं न्योता देना बंद कर दिया हूँ पूरी तरह से, ठीक है। न्योता, आप ये बताइए, जो कई लाख रुपया दहेज लेके जो है शादी कर रहा है उसको हम न्योता 501 रुपया न्योता देके हम क्या कर लेंगे भाई उसका? बिल्कुल सही। हम अब न्योता देने की एक नई परंपरा मैं चालू कर रहा हूँ। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तब उसको पैसे की आवश्यकता होती है, और तबीयत अगर हॉस्पिटल में है तो उसको 500 नहीं 1001 रुपया आप उसको दे आइए। देखिए सुनील सर ने कितनी अच्छी पहल चालू की कि किसी के यहाँ जब लड़के की शादी होती है तो उसको लाखों रुपए का दहेज भी मिलता है, उसके बाद हम उसको जाते हैं पैसे देते हैं। तो दोस्तों आप किसी के लड़के की शादी में पैसा ना दे के जब कोई बीमार पड़े तब उसके घर जाइए, तब उसको असली पैसे की जरूरत है दोस्तों तब होती है ना उसको। अच्छा बीमार होती है तो लोग उसको कोई नहीं देखने जाता है, खुशहाली में सारी दुनिया आती है, गम में कोई नहीं आता है। तो दोस्तों सर ने एक बहुत अच्छी पहल की है, और हमको आपको मिल के जरूरत है कि अपनाने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों जब अगर हम फल ले जाएंगे तो लोग फल से काफी सारी बीमारियों से स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे, मिठाई ले जाएंगे तो बीमार होंगे। और पैसे की मदद तब करिए जब पैसे की आपके लोगों को जरूरत हो। बाकी और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? जनता को मेरे लिए संदेश यही है कि हम लोग जो है जमीन से जुड़ के रहें, और फास्ट फूड से काफी दूर रहें, रिफाइन से काफी दूर रहें, और दूध से भी दूर रहें। दूध आप चाहे कितना भी महंगा मिले, दूध आपके आंख के सामने का होना चाहिए, ये कोशिश करें। बस यही हमारा अनुरोध है। और शाम का खाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो रात में खाना हम 9 बजे 10 बजे खाते हैं, यही हमारे लिए जहर का काम करता है। हम अपना भोजन शाम को 7 बजे तक किसी भी सूरत में कर लें। शाम को 7 बजे लोग कर लें? हाँ बिल्कुल कर लें। कितने बजे से कितने बजे तक सोएं फिर?
7 बजे अगर आपने भोजन कर लिया, आप सोइए, 9-10 बजे सोइए, 11 बजे सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि देखिए भोजन करने के बाद पचने का भी टाइम चाहिए। किसी भी चीज को, कि कोई भी चीज अगर कुकर में अगर चावल सब्जी कुछ भी बनाते हैं तो उसको टाइम देते हैं, और हम अपने पेट को टाइम देते ही नहीं है। हमारे पेट को भी तो टाइम चाहिए खाना पचाने के लिए। मतलब हम पेट को कूड़ादान बना लिए हैं। बिल्कुल बना लिए हैं। अब हम 10-11 बजे खाना खाएंगे, सुबह उठ जाएंगे, टाइम कहाँ मिला, पचने का टाइम ही नहीं मिला। इसलिए विशेष रूप से ध्यान दें कि हम अपने पेट को आराम भी दें, पेट को कूड़ेदान न बनाएं। मतलब लिमिट में खाएं, और सुबह से लेके शाम तक हमेशा खाते ना रहे, शरीर के अंदर वही चीजें डालें। सीधा सा एक लाइन में हम बताएं दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल की है तो उसमें डीजल तो नहीं डालेंगे ना, तो उसी तरह शरीर में भी अपने उन्हीं चीजों को डालिए जिससे शरीर आपका स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे, खुशहाल रहे। क्योंकि दोस्तों सेहत से बड़ी संपत्ति कोई नहीं है। दुनिया के लोग पैसे कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि पैसा तो हो जाता है, उनके पास सेहत नहीं रहता है। तो दोस्तों हर हाल में, हर परिस्थिति में सेहत प्राथमिक होना चाहिए। सेहत पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप एक दिन भी बीमार पड़ते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए आपको ऐसा लगेगा ना कि दुनिया की सारी दौलत कोई हमसे ले ले और हमको ठीक कर दे। और अगर आप स्वस्थ और खुशहाल हैं तो आपसे धरती पे, आपसे रईस इंसान इस धरती पे कोई भी नहीं है। बाकी सर बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात मोबाइल के माध्यम से और लोगों के पास पहुंचे। धन्यवाद।